जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक दुख भरी आंखें नम कर देने वाली सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। सच में दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपके हृदय को झकझोर देने वाली है। दोस्तों, भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही जतन से करते हैं। भक्त कभी भी यह नहीं चाहते कि उनके लड्डू गोपाल को जरा भी तकलीफ हो, पर एक छोटी सी भूल सब कुछ बदल सकती है। हम इंसान मात्र गलतियां कर बैठते हैं, पर हमारे द्वारा की गई गलती से हमारे लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ होती है, उन्हें कितना दर्द होता है, यह आज की इस लीला कथा में आप लोग सुनोगे। यह लीला कथा आपके अंतरात्मा को स्पर्श करेगी। आप चाहकर भी अपने आँखों के आंसू नहीं रोक पाओगे, और साथ ही साथ आप यह भी समझ पाओगे कि आपके लड्डू गोपाल आपको कितना अपना मानते हैं। आपके द्वारा बनाए गए रिश्ते को जितना आप निभाते हैं, उससे भी कई ज्यादा आपके लड्डू गोपाल निभाते हैं। दोस्तों, आपकी भक्ति आपके लड्डू गोपाल के लिए कितनी गहरी है, यह आप आज की इस लीला कथा को सुनने के बाद जरूर समझ पाओगे। अगर यह लीला कथा सुनकर आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आपका दिल आपके लड्डू गोपाल के लिए तड़प उठता है, आपके मन में यह विचार आता है कि हम अपने जीवन काल में कभी भी अपने बाल गोपाल को इतनी तकलीफ नहीं दे सकते, हम उनका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखेंगे। अगर आपका दिल आपके लड्डू गोपाल को गोद में लेकर उन्हें लाड लड़ाने के लिए, उन्हें प्रेम करने के लिए व्याकुल हो जाता है, तब आप समझ जाना कि आपकी भक्ति आपके बाल गोपाल के लिए बहुत ही गहरी है और सच्ची है। दोस्तों, आज की ये लीला कथा थोड़ी लंबी होगी, पर कृपया कर आप सभी आज की इस लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, तभी आप इसे संपूर्ण तरीके से समझ पाओगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मुझे इंस्टाग्राम पर मोनिका जी ने कांटेक्ट किया। मोनिका जी छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली है। दरअसल ये घटना उनके सासू माँ के साथ घटी है। मोनिका जी ने हमारी बात अपनी सासू माँ से करवाई। मोनिका जी की सासू माँ मुझसे कहती है कि मेरा नाम शारदा है और मेरी उम्र लगभग 56 वर्ष है। शारदा जी कहती है कि दरअसल मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। शादी के बाद मैं अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को ससुराल लेकर आई थी। मेरे ससुराल वाले ने भी लड्डू गोपाल की सेवा करने से मुझे कभी नहीं रोका। मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे, सभी मुझसे बहुत प्रेम करते थे और साथ ही साथ मेरे लड्डू गोपाल से भी बहुत प्रेम करने लगे थे। ऐसे ही समय बीतने लगे। मुझे 2 पुत्री और 1 पुत्र संतान है। बच्चों के जन्म के बाद भी मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए प्रेम और श्रद्धा भाव जरा भी कम नहीं हुआ। मैं बाल गोपाल को अपना पहला संतान मानती थी और संतान के रूप में ही उनकी सेवा करती थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी की। लड्डू गोपाल की कृपा से दोनों बेटियां अपने ससुराल में बहुत खुश है। बेटियों की शादी के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया था, इसलिए हमने एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर अपने बेटे की भी शादी कर दी। बाल गोपाल की कृपा से मेरी बहू भी बिल्कुल वैसी ही है जैसा हमने चाहा था। मेरी बहू भी पूजा पाठ करने वाली, भक्ति करने वाली, धार्मिक प्रवृत्ति की है। लड्डू गोपाल की कृपा मुझ पर ऐसी हुई कि मेरी बहू घर आते ही मेरे साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। धीरे धीरे वो संपूर्ण सेवा मुझसे सीख ली, और कभी कभी तो जब मैं बाहर जाती हूँ या मेरी तबीयत खराब होती है तो लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा मेरी बहू ही किया करती है। शारदा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की चमत्कारों की, उनकी लीलाओं की मैं क्या बात करूं। उनके हमारे घर आने के बाद हमारे जीवन में बहुत सुधार हुआ है। मेरे पति का बिजनेस, व्यापार सब कुछ बहुत बढ़ गया है। मेरे तीनों बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की। मेरी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छे घर में हुई। मेरा बेटा बड़ी कंपनी में जॉब करता है। हम पहले किराए के कमरे में रहते थे, पर अब हमारा खुद का मकान है। लड्डू गोपाल की हम पर इतनी कृपा है, उन्होंने हमें ऐसी ऐसी परिस्थितियों से निकाला है जहां से निकलना हमारे लिए असंभव था। हमने लड्डू गोपाल की कई चमत्कारों को स्वयं महसूस किया है। शारदा जी कहती हैं कि यह जो लीला कथा मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, इसे याद करते ही पता नहीं क्यों मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, आप सभी से मैं क्या कहूँ, जब शारदा जी लड्डू गोपाल की इस मार्मिक घटना को फोन पर मुझे बता रही थी, तो अचानक से वो जोर जोर से रोने लगी। फिर उनकी बहू ने उन्हें समझाया, उन्हें चुप कराया।
उसके बाद शारदा जी ने बाकी की कहानी हमारे साथ शेयर की। दोस्तों, एक भक्त से जब अनजाने में कोई गलती हो जाती है और उसके गलती से उनके ठाकुर जी को इतना दुख झेलना पड़ता है, तो सच बताऊं तो वह भक्त बिल्कुल बिखर जाता है। खैर दोस्तों, लीला कथा में वापस आती हूँ। शारदा जी हमसे कहती हैं कि जब भी मैं इस घटना के बारे में बात करती हूँ, इसे याद करती हूँ, तो वो पूरी घटना मेरे आंखों के आगे चलने लगती है। मैं जब तक इस दुनिया में रहूंगी इस मार्मिक घटना को नहीं भूल सकती। लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करने के बाद भी, उनकी इतनी भक्ति करने के बाद भी हमने उनके साथ इतना घनघोर पाप किया, यह सोचकर भी मेरी आत्मा कांप जाती है। शारदा जी कहती हैं कि यह घटना लगभग 5 साल पहले की है, जब मेरा पोता लगभग 2.5 साल का था। दीपावली का समय था, हमें घर की साफ सफाई करनी थी। उस दिन हम सुबह सुबह उठे। मेरी बहू ने नाश्ता बनाकर मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को दे दिया। दोनों नाश्ता करके टिफिन लेकर अपने अपने काम पर चले गए। मैं भी सुबह सुबह लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करके उन्हें भोग लगा दी। अब मैं और मेरी बहू मिलकर घर की साफ सफाई के काम में जुट गए। हमारे घर जहाँ लड्डू गोपाल विराजित है, उस कमरे में एक हमारा लकड़ी का अलमारी है, जिसमें हम अखबार रखते हैं। साफ सफाई के दौरान इन सारे अखबार और कुछ पुरानी चीजों को कबाड़ वाले को देने के लिए हमने निकाल दिया, क्योंकि मेरा पोता अक्षय उस समय काफी छोटा था। वो मुझे और मेरी बहू को बार बार परेशान कर रहा था। कभी वो मेरे द्वारा निकाले गए अखबारों को यहाँ वहाँ फेंक देता, तो कभी बाकी की चीजों को एक बोरी में डालने लगता, तो कभी वो मेरी बहू के पास जाकर उसे परेशान करता था। मेरी बहू जो भी सामान समेट कर रखती थी, उसे वो दोबारा गिरा देता था, खराब कर देता था। हम दोनों को बहुत परेशान कर रहा था। तभी अचानक बाहर से कबाड़ वाले की आवाज सुनाई दी। मेरी बहू मुझसे कहती है कि मम्मी जी, कबाड़ वाला आ गया है। हम एक काम करते हैं, इन सारी चीजों को हम बेच देते हैं। सारे एक्स्ट्रा सामान खाली हो जाएंगे तो हम अच्छे से साफ सफाई कर पाएंगे। हमने कबाड़ वाले को घर के अंदर बुलाया। तब तक मेरे पोते ने कुछ सामान और अखबार को एक बोरी में डाल दिया था। कबाड़ वाले ने बाकी का सामान भी उसी बोरी में डालकर वजन किया, हमें पैसे देकर वो चला गया। हमने घर की पूरी साफ सफाई कर ली। फिर हम दोनों ने स्नान किया। जब हम वापस आए तो मैंने देखा कि दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके हैं। अब लड्डू गोपाल को भोग लगाने का समय भी हो गया था। मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए जाने लगी। तभी मेरी बहू कहती है कि मम्मी जी, भोग मैं लगा देती हूँ, आप अक्षय को संभालिए, उसे खाना खिला दीजिए। अगर अभी मैं खिलाऊंगी तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। शारदा जी कहती हैं कि फिर मैं अपने पोते के लिए खाना निकालकर उसे खिलाने लगी। तभी मेरी बहू जोर से मुझे आवाज लगाती है, मम्मी जी जल्दी से इधर आइए। मैं दौड़कर अपनी बहू के पास जाती हूँ। मैं उससे पूछती हूँ कि क्या हुआ बहू, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तभी मेरी बहू मुझे बताती है कि देखिए ना मम्मी जी, लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर नहीं है, आपने उन्हें कहीं और रखा है क्या? शारदा जी कहती हैं कि जब मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर नहीं है, तो मेरे तो होश उड़ जाते हैं। कुछ पल के लिए मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलता। मेरी बहू फिर से मुझसे कहती है, मम्मी जी बताइए ना, आपने लड्डू गोपाल को कहीं और रखा है क्या? मैं अपनी बहू से कहती हूँ कि नहीं बहू, मैं लड्डू गोपाल को भला कहाँ रखूंगी? तुम्हें तो पता है ना, हम अपने घर के मंदिर के अलावा लड्डू गोपाल को यहाँ वहाँ कभी नहीं रखते। यह कहकर मैं रोने लगती हूँ। मेरी बहू मुझे चुप कराती है और मुझसे कहती है कि रोइए नहीं मम्मी जी, लड्डू गोपाल यही कहीं होंगे, मिल जाएंगे। फिर मैं और मेरी बहू पूरे घर में लड्डू गोपाल को ढूंढते हैं, पर मेरे लड्डू गोपाल हमें कहीं नहीं मिले। अब मैं थक हार कर बैठकर रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ जा सकते हैं। मेरी बहू ने मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में दोनों घर वापस आ गए। हम सब परेशान थे कि लड्डू गोपाल ऐसे अचानक कहाँ जा सकते हैं। हमारे घर पे तो आज कोई आया ही नहीं। तभी मेरी बहू अचानक से कहती है कि मम्मी जी, हमने तो आज बहुत सारा सामान कबाड़ वाले को बेचा है ना, कहीं सामान के साथ साथ लड्डू गोपाल भी तो उनके साथ नहीं चले गए। तभी मेरा बेटा गुस्से में डांटते हुए मेरी बहू को कहता है कि आप पागलों जैसी बात कर रही हो, लड्डू गोपाल कोई सामान है क्या जो कबाड़ वाले के सामान के साथ चले जाएंगे? और कौन भला लड्डू गोपाल को कबाड़ी वाले को बेचेगा? तुमने बेचा है क्या? मेरी बहू डर से चुप हो जाती है। तभी मैं सोचती हूँ
कि कहीं यह सच तो नहीं है, क्योंकि जिस बोरी के सामान को कबाड़ वाला लेकर गया है उसमें तो मेरे पोते ने पहले से ही बहुत सारा सामान डाल रखा था, और जहाँ हमने अखबार रखा था वही हमारे बाल गोपाल भी विराजित थे। तो कहीं बच्चे ने बाल गोपाल का श्री विग्रह भी उस बोरी में तो नहीं डाल दिया। शारदा जी कहती है कि यह बात दिमाग में आते ही मेरा शरीर सुन पड़ गया। मैं सबको यह बात बताती हूँ, मेरी बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। पर अब हम उस कबाड़ी वाले को ढूंढे तो ढूंढे कैसे, क्योंकि हमारे पास उस कबाड़ी वाले का ना ही नाम था ना ही पता था। बस हम इतना जानते थे कि वो कबाड़ी वाला बीच बीच में हमारे मोहल्ले में आता है। अब वो दोबारा हमारे मोहल्ले में कब आएगा इसका हमें नहीं पता, और हम तब तक इंतजार भी नहीं कर सकते थे। अब मेरा बेटा मोहल्ले में सबसे पता करने लगा कि उस कबाड़ी वाले का घर कहाँ है, क्या कोई उसे जानता है, पर किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब हम सभी बहुत परेशान हो गए, हम उस कबाड़ी वाले को कहाँ ढूंढे। पता नहीं उस कबाड़ी वाले ने सामान के साथ मेरे लड्डू गोपाल को कहाँ बेच दिया। मेरे बाल गोपाल कहाँ होंगे, किस हालात में होंगे। शारदा जी कहती हैं कि मैं उस दिन बहुत रोई थी और मेरे साथ साथ मेरी बहू भी रो रही थी। दिन बीत गया, रात हुई। रात को हमारे घर खाना भी नहीं बना। हमारे घर में किसी ने भी एक भी निवाला नहीं खाया था। रो रो कर मेरी हालत बहुत खराब थी। सभी मुझे समझाने लगे कि अब रोकर क्या फायदा, लड्डू गोपाल को जब तक हमारे घर रहना था, हमसे सेवा लेनी थी, तब तक वो हमारे घर रहे। सभी बहुत परेशान थे। थोड़ी देर के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मेरी भी आंख लग गई। तभी आश्चर्यजनक तरीके से रात के लगभग 1:30-2 बजे मैंने चौंका देने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल एक पेड़ के नीचे बने झोपड़ी में अंधेरे में बैठे हुए हैं, और मेरे लड्डू गोपाल दुखी मन से भावुक होकर मुझसे कह रहे हैं, मैया, ओ मैया, मुझे यहाँ से ले चलो ना मैया, इस अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है मैया, मैया मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैया मुझे यहाँ से ले चलो ना मैया। शारदा जी कहती हैं कि मैं तुरंत अपनी नींद से जाग जाती हूँ। मेरी आंखों में अश्रुधारा बह रहे थे। ये क्या, अपने लड्डू गोपाल को इस अवस्था में मैं क्यों देखी। मेरे बाल गोपाल अंधेरे में बंद है, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर अपने लड्डू गोपाल को याद करके खूब रोने लगी। मैं उनसे कहती हूँ कि हे मेरे कान्हा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाई। शारदा जी कहती हैं कि उस पूरी रात मैं सो नहीं पाई। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सुबह होती है, मेरे घर पर सभी जाग जाते हैं। मैं तुरंत सबको यह बताती हूँ। सब मुझे समझाने लगते हैं। सबको यही लगता है कि मैं बाल गोपाल को बहुत याद कर रही हूँ। नकारात्मक सोच मेरे मन में आ रहे हैं। शायद इसी वजह से मैंने यह सपना देखा, पर मेरा दिल जानता था मेरे लड्डू गोपाल जरूर कोई ना कोई मुसीबत में है, तभी वह इस अवस्था में मेरे सपने में आए। मैं जितना प्रेम अपने लड्डू गोपाल से करती हूँ, उससे भी कई ज्यादा प्रेम मेरे बाल गोपाल मुझसे करते हैं। इसका प्रमाण तो मुझे अपने जीवन काल में अनेक बार मिले हैं। मैं अपने बेटे से, अपने हस्बैंड से जिद करने लगी कि मुझे उस जगह पर ले चलिए, क्योंकि जिस जगह पर मैं लड्डू गोपाल को सपने में देखी हूँ, वो जगह हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मार्केट के पीछे है। मुझे अच्छे से याद है, वहाँ एक गैराज है, क्योंकि उस गैराज में कई बार अपने हस्बैंड के साथ मैं गई थी। मेरी जिद करने पर मेरा बेटा मुझे उस गैराज पर लेकर जाता है। शारदा जी कहती हैं कि हम जैसे ही उस गैराज पर पहुँचे, मेरी नजर ठीक उसी पेड़ के नीचे बनी एक झोपड़ी पर पड़ती है जो मैंने अपने सपने में देखा था। मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि देखो देखो, ये वही झोपड़ी है जिसको मैंने अपने सपने में देखा है। मैं और मेरा बेटा तुरंत झोपड़ी के पास पहुँचते हैं। लड्डू गोपाल की लीला देखिए, उनका चमत्कार देखिए। तभी सामने से वही कबाड़ वाला आ रहा था। मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि ये वही कबाड़ वाला है जो कल हमारे घर से सामान लेकर आया था। मेरा बेटा तुरंत उससे पूछता है कि कल आपने हमारे घर से जो सामान लाया था वो कहाँ है, आपने उसे कहाँ रखा है। उसके बाद वो आदमी हमें जो बताता है
उसे सुनकर हमारे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो कबाड़ वाला हमें बताता है कि वो सारा सामान तो सुबह सुबह ही हमने बेच दिया। मेरा बेटा उससे पूछता है कि आपने किसे बेचा, कहाँ गया वो सारा सामान। कबाड़ वाला हमें बताता है कि सारा कबाड़ी का सामान तो ट्रक में लाद कर दूसरे शहर ले जाया जाता है। शारदा जी कहती है कि अब मैं और मेरा बेटा दोनों समझ चुके थे कि अब हमें लड्डू गोपाल कभी वापस नहीं मिलेंगे। हमारी उम्मीद टूट चुकी थी। उस दिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे सबसे करीब के शख्स, हमारे परिवार का सबसे अहम सदस्य हमें छोड़कर जा चुके हैं। उनसे दूर होने का तो मैंने अपने जीवन काल में कभी सोचा भी नहीं था। मैं रोते रोते अपने बेटे के साथ घर वापस आई। मेरे बेटे ने पूरी बात मेरे हस्बैंड और बहू को बताई। मुझे इतना रोते देखकर, इतना परेशान देखकर मेरा बेटा मुझसे कहता है कि मम्मी आप रोइए नहीं, हम दूसरे लड्डू गोपाल वृंदावन से लेकर आएंगे। शारदा जी कहती है कि मैं दूसरे लड्डू गोपाल को कैसे ला सकती थी। मुझे पता है सारे ठाकुर जी समान होते हैं, बस वो अलग अलग श्री विग्रह में सबके घर विराजित होते हैं। फिर भी मैं इस लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से कर रही थी। उनके लिए मेरे मन में जो श्रद्धा भाव था, जो भक्ति, जो प्रेम था, वो किसी और विग्रह के लिए चाहकर भी मेरे मन में नहीं आ सकता था। मैं मन ही मन सोचने लगी कि शायद मुझसे ही कोई भूल हुई होगी, कोई अपराध हुआ होगा। इसी वजह से आज वर्षों से पूजित मेरे लड्डू गोपाल मुझसे दूर चले गए। अब मैं उन्हें कभी भी वापस नहीं पाऊंगी। ऐसे ही लगभग 1-1.5 महीने बीत गए। मैं अपने बाल गोपाल से हमेशा बस यही प्रार्थना करती थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, आप कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं? कम से कम एक बार सपने में ही सही मुझे दर्शन तो दीजिए। पर उस दिन के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल के दर्शन कभी भी नहीं पाई थी। एक दिन मैं इतना रो रही थी, इतना दुखी थी, मैं रोते रोते अपने लड्डू गोपाल से बस यही कह रही थी, मैंने इतने वर्षों से पूरे सच्चे दिल से आपकी सेवा की है। क्या मेरी सेवा आपने जरा भी स्वीकार नहीं की? क्या मेरा प्रेम आपके लिए निस्वार्थ नहीं था? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है प्रभु? सपने में ही सही मुझे दर्शन तो दीजिए। यही सोचते सोचते मैं सो गई। तभी एक चमत्कार हुआ। मैंने आज सपने में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन किए। शारदा जी कहती है कि सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। मैं गहरी नींद में सोई थी। तभी मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल लाल पोशाक धारण किए सुंदर सा श्रृंगार करके बैठे हुए हैं। मेरे लड्डू गोपाल कहाँ बैठे हैं, वो कौन सी जगह है, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। बस मैं अपने लड्डू गोपाल को देख पाती हूँ। आज मेरे बाल गोपाल बहुत प्रसन्न थे, मंद मंद मुस्कुराकर मुझे दर्शन दे रहे थे। मैं जैसे ही लड्डू गोपाल की ओर भागने की कोशिश करती हूँ, तभी मेरा सपना टूट जाता है। मेरी आंखें खुल जाती है। आँख खुलते ही मैं देखती हूँ कि मेरा पूरा शरीर सुन पड़ चुका है। मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रही हूँ। मैंने सुबह अपने सपने की बात सबको बताई। महीनों बाद लड्डू गोपाल ने मुझे दर्शन दिए थे, पर आज मेरे बाल गोपाल ने मुस्कुराते हुए मुझे दर्शन दिए। मुझे थोड़ी राहत मिली, पर दुख तो मुझे बस इस बात का था कि मेरे लड्डू गोपाल हमेशा के लिए मुझसे दूर जा चुके हैं। समय बीतता रहा, लगभग 6 महीने बीत गए। मेरे पोते का 3 साल पूरा हो चुका था। उसका 4था जन्मदिन था। सबने मिलकर बाहर रेस्टोरेंट में जन्मदिन मनाने का और डिनर करने का प्लान बनाया। मुझे घर से जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर सभी मुझसे जिद करने लगे। मेरा पोता भी मुझसे कहने लगा, दादी आप चलो, दादी आप चलो। फिर हम सभी मिलकर रेस्टोरेंट गए। वहाँ केक कटिंग हुआ। बहुत अच्छे से मेरे पोते का जन्मदिन मनाया गया। फिर हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया। खाना खाने के बाद जब हम सभी रेस्टोरेंट से बाहर निकले, तभी अचानक मेरा पोता आइसक्रीम खाने की जिद करने लगा। मेरे हस्बैंड दोबारा उस रेस्टोरेंट में आइसक्रीम लेने के लिए जाने लगे। तभी मेरा बेटा कहता है कि पापा रहने दीजिए, वो देखिए उस दुकान में अच्छी अच्छी आइसक्रीम और कुल्फी भी मिलती है, चलिए आज हम लोग वही खाते हैं। वो दुकान रेस्टोरेंट से थोड़ी ही दूरी पर था। हम सभी पैदल ही उस दुकान पर पहुँचे। हम सभी ने अपने अपने पसंद की आइसक्रीम और कुल्फी ली। फिर हम खड़े होकर खाने लगे। तभी अचानक से मेरी नजर उस दुकान के किनारे रखे हुए सिंहासन पर पड़ी। अरे ये क्या? उस सिंहासन पर तो मेरे लड्डू गोपाल विराजित है। मैं खड़ी होकर गौर से बाल गोपाल के श्री विग्रह को देखने लगी।
शारदा जी कहती हैं कि भले ही लड्डू गोपाल सभी के घर विराजित हो, पर सभी के बाल गोपाल का श्रीमुख अलग होता है। जो भक्त उनकी सेवा करते हैं वो लाखों की भीड़ में भी अपने लड्डू गोपाल को पहचान सकते हैं। मैं तुरंत अपने परिवार के सभी को बुलाती हूँ और उन्हें अपने लड्डू गोपाल को दिखाती हूँ। सभी बड़े आश्चर्य थे और सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि लड्डू गोपाल ने वही लाल रंग की पोशाक और वही श्रृंगार किया था जो मैंने अपने सपने में देखा था। मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गई, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दुकानदार से कहे कि यह हमारे लड्डू गोपाल है। तभी मैंने उस दुकान वाले भैया से कहा कि ये लड्डू गोपाल आपके घर कब से विराजित है, आप कब से इनकी सेवा कर रहे हैं। तभी दुकान वाले भैया जो बताते हैं उसे सुनकर हमारे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। दुकान वाले भैया हमसे कहते हैं कि बहन जी, इस लड्डू गोपाल को हम खरीद कर नहीं लाए हैं, यह तो हमें सौभाग्य से मिले हैं। दरअसल मेरी बाइक खराब हो गई थी, मैं गैराज पर बनवाने गया था। तभी वहाँ एक कबाड़ की दुकान के आगे ट्रक लगी। सभी बोरी में बंद कबाड़ को उस ट्रक पर चढ़ाने लगे। तभी एक बोरी में से यह लड्डू गोपाल गिरे थे। मैं भी भगवान को मानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानता हूँ। मैं तुरंत लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को उठा लिया। मैं समझ गया कि लड्डू गोपाल को मेरे पास आना है, मुझसे सेवा लेनी है। पहले तो मैं इन्हें अपने घर ले जाने की सोच रहा था, पर मेरे घर छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी अच्छे से इनकी सेवा नहीं कर पाएगी और यहाँ दुकान में रहेंगे तो मैं अच्छे से इनकी सेवा कर पाऊंगा, इसलिए मैं इन्हें अपनी दुकान में ही विराजित कर दिया हूँ। शारदा जी कहती हैं कि उनकी बातें सुनकर हम सभी की बोलती बंद हो गई, हम बिल्कुल निस्तब्ध हो गए। तभी मेरी बहू उनसे कहती है, भैया अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें, ये लड्डू गोपाल हमारे हैं। फिर मेरी बहू पूरी बात उस दुकान वाले भैया को बताती है। मेरे हस्बैंड उस दुकान वाले भैया के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि भाई, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए, पर कृपया करके मुझे हमारे लड्डू गोपाल वापस दे दीजिए। मेरी पत्नी महीनों से बीमार है, ठीक से न खाती है, न ही किसी से बात करती है। हमारा पूरा परिवार बहुत दुखी है, हमारा घर खाली हो चुका है। कृपया कर हमें हमारे लड्डू गोपाल वापस दे दीजिए। शारदा जी कहती हैं कि यह तो बिल्कुल सच है, लड्डू गोपाल सबके पास नहीं जाते, वो अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं। वो भैया इतने नेक और सज्जन थे, सरल स्वभाव के थे कि उन्होंने तुरंत कहा, नहीं नहीं भैया, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर ये लड्डू गोपाल आपके हैं तो आप इन्हें लेकर जाइए। बाल गोपाल को जब तक मुझसे सेवा लेनी थी, जब तक मेरे पास रहना था, तब तक उन्होंने अपनी सेवा का अवसर मुझे दिया, पर अब उन्हें अपने घर वापस जाना है, तभी तो आज आप सभी हमारे दुकान पर आए हैं। शारदा जी कहती है कि उस भैया ने जब लड्डू गोपाल को मेरी गोद में दिया था, मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान में जान आई। मैं अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगा ली और वहीं खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी। आसपास के सभी लोग मुझे देख रहे थे, पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मैं उस भैया को बार बार धन्यवाद दे रही थी। हम अपने लड्डू गोपाल को लेकर घर वापस आए। बाल गोपाल ने इतनी बड़ी लीला की और उस भैया के पास चले गए, और अब जब लड्डू गोपाल को दोबारा हमारे पास आना था, तभी तो मुझे दोबारा सपने में दर्शन दिए और आज चमत्कार करके हमारे सामने आ गए। सच में लड्डू गोपाल की लीला समझना हम इंसानों की बस की बात नहीं है। शारदा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ मोनिका जी आपका भी धन्यवाद, जो आपने अपनी सासू माँ की बात मुझसे करवाई और लड्डू गोपाल के इस दिल दहलाने वाली लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुँचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, सच कहूँ तो यह लीला कथा सुनकर मैं बहुत भावुक हो गई थी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। पर एक बात तो मुझे सीखने को मिली, गलती से, नादानी से अगर भक्तों से कोई भूल हो जाए तो बाल गोपाल अपने भक्तों से कभी रुष्ट नहीं होते, बस उन्हें अपनी लीला दिखाते हैं। और अगर हमारी भक्ति सच्ची हो, मन में पक्का विश्वास हो, तो लड्डू गोपाल कभी भी हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वह हर परिस्थिति में, हर दुख सुख में अपने भक्तों के साथ होते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूरे सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से कीजिए। कल स्थिति परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर आपके साथ स्वयं त्रिभुवन के स्वामी श्री नारायण श्री लड्डू गोपाल है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों,
कृपया एक बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं तो लड्डू गोपाल को विराजित करने का स्थान हमेशा थोड़ी ऊंचाई पर रखें, जिससे बच्चे आसानी से उन तक पहुंच ना पाए, या बच्चों को बाल गोपाल से थोड़ा दूर रखिए। जब आप पास रहें तभी लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की गोद में दीजिए, उनके साथ खेलने दीजिए, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, नासमझ होते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे से जाने अनजाने में भी कोई भूल हो। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना, या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।